जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम जा रहे हैं अपनी माउंट कैसल 1 की प्रोजेक्ट साइट पे। राइट नाउ वी आर हेडिंग फ्रॉम चिकागली टू बुरबन और आप ये रोड देख सकते हैं। वीआईपी रोड है, फुली कारपेटेड लश रोड है और पीसफुल ड्राइव के साथ आप जब यहाँ से आते हैं कश्मीरी बाज़ार में इंटर होते हैं। ये अभी हम कश्मीरी बाज़ार में इंटर हो रहे हैं और ये एरिया थोड़ा सा आबाद है। यहाँ पे आपको बाज़ार वगैरह मिल जाएगा और अशियाए खुर्द व नोश ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। डोर स्टेप पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और हमारे साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान अहमद, CEO ऑफ माउंट कैसल। और आज दिस इज़ आवर फर्स्ट वीलॉग। मैंने और अदील साहब ने डिसाइड किया कि जी आज सुबह सुबह माउंट कैसल 1 की साइड पे चलते हैं और आज नाश्ता वहीं पे जाके करेंगे जी। तो बाय द वे दिस रोड इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट। बचपन भी बहुत सारा यहाँ पे गुजारा, जवानी के दिन भी यहाँ गुजारे और फाइनली अल्लाह ताला ने हिम्मत और हौसला दिया, यहाँ पे ज़मीन परचेज़ की और अब हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो द बेस्ट लोकेशन एवर। और इंशाल्लाह जी अगर तो बुरबन में PC बुरबन था, आइकॉनिक प्रोजेक्ट था, तो दिस विल बी द नेक्स्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट एंड दिस विल बी द नेक्स्ट आइकन ऑफ बुरबन मरी इंशाल्लाह। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैसल 1 साइड एंड वी आर ऑलमोस्ट 500 to 700 meters away from the site। नहीं जी, और एक ब्यूटीफुल रोड्स के साइडों पे देखें अभी ग्रीनरी हो जाएगी और ऐसी ब्यूटीफुल जगह के जहाँ पे रश नहीं है और एक अच्छी क्लासिक ड्राइव हो सकती है विद द फैमिली। ये फैमिली के लिए बहुत प्यारी जगह है। क्या ख्याल है सलमान आपका? सर आई थिंक माल सो रोड कि पे मतलब जिस तरह से रश हो चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है माल रोड। अब फैमिली के साथ आता है बंदा पीसफुल जगह पे, तो ये एक बड़ी आइडियल लोकेशन है कि आप सर एक्चुअली यू नो कि मतलब वी बिलोंग फ्रॉम पंजाब, तो पंजाबीज आके माल रोड पे थक गए हैं। नाउ वी शुड गिव देम न्यू डेस्टिनेशन। अब आप इस रोड पे अगर देखें तो इस टाइम दोपहर के 1:25 हो रहे हैं और इस रोड पे कोई रश नहीं है। आप इजीली अच्छी ड्राइव कर सकते हैं, कंफर्टेबल होकर ड्राइव कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 60 फीट कारपेटेड रोड है टिल PC बुरबन टिल माउंट कैसल 1 साइड। और ये वो एरिया है जहाँ पे सारा साल ऑलमोस्ट बर्फ रहती है और लंबे अरसे के लिए बर्फ यहाँ पे रहती है कूल्डना के बाद। दिस इज दैट एरिया। एक खूबसूरत बात ये भी है कि बर्फ होने के साथ साथ ये रोड कभी बर्फ की वजह से बंद नहीं होगा। आपको कभी इस रोड पे ना तो स्लिपरी रोड मिलेगा, ना ही ये रोड बर्फ की वजह से बंद होगा, क्योंकि ये VIP रोड है। यहाँ से VIP डेलीगेशंस वगैरह जाते हैं, तो इस रोड को फुली मेंटेन किया जाता है और हर वक्त ऑपरेशनल रखा जाता है। तो ना तो ये रोड कभी स्लिप होगा, जितनी मर्जी स्नो हो जाए इस रोड ने आबाद रहना है और यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवा रहेगी। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये कि जैसे यहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नो फॉलिंग होती है, तो PC की अपनी मशीनरी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। कंटोनमेंट बोर्ड के साथ साथ PC की एक तो अपनी मशीनरी, फिर सबसे अच्छी बात ये कि इस साइड पे ही आपका गवर्नर हाउस है। जो गवर्नर हाउस मरी की लैंड है और जो गवर्नर हाउस मरी है वो यहाँ पे ही है। अगर ये जाएँ तो यहाँ एक और छोटा एक मेन बाज़ार जहाँ से आप फूड ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं तब तक जब तक माउंट कैसल 1 नहीं बनता, क्योंकि माउंट कैसल 1 के अंदर एक पूरा फूड कोर्ट होगा। PC से निकलने वाले लोग जो माल रोड तक जाते हैं या वो लोग जो चिनार हट से निकल के माल रोड पे खाने पीने के लिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनको माउंट कैसल 1 के अंदर देसी फूड मिलेगा, चाइनीज़ भी मिलेगा, कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, इंशाल्लाह चाय खाना होगा। और चाय खाना के साथ साथ हमारा प्लान है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेक हाउस लेके आया जाए और उस स्टेक हाउस के साथ साथ कुछ बर्गर्स, कुछ कॉन्टिनेंटल फूड, फास्ट फूड, तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फूड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन माउंट कैसल 1 बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज 4 स्टार प्रोजेक्ट है। और माशाल्लाह ग्रीनरी देखें जी, ज़बरदस्त ग्रीनरी इस टाइम पे 1:30 का टाइम एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैसल 1। और रास्ते में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, माशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बस द इशू इज़ इनके पास पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। और मूसा हाइट्स आ गया जी। माउंट कैसल 1 की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि इन्होंने पार्किंग के लिए पहले सोचा है, तो हमारी ऑलमोस्ट एक पूरा फ्लोर और दूसरा हाफ फ्लोर तकरीबन कोई
कवर्ड एरिया जो बनता है वो 3 कनाल बनता है जो पार्किंग के लिए डेडिकेट है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 3 कनाल्स एरिया, 60 से 70 गाड़ियां को अकोमोडेट किया जा सकता है। ले जनाब, ये हम ladies and पीसी चौक आ gentlemen, गए you are entering towards PC। ये रास्ता है पीसी चौक का, ये पीसी चौक है, और एक रास्ता मुजफ्फराबाद को आला की तरफ ये नीचे वाला जा रहा है, और ये रास्ता है टुवर्ड्स पीसी। Now we are almost गोल्फ 0. रोड भी कहते हैं, पीसी रोड भी कहते हैं, और हम माउंट कैसल की साइड की तरफ जा रहे हैं। This is one of the best road in Pakistan with the view। राइट साइड पे अगर आप देखें तो चिनार गोल्फ क्लब आपका आ जाएगा, चिनार लॉजेस आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे टोटल इन्फिनिटी व्यू है, देयर इज़ नथिंग, और माउंट कैसल की साइड के बिल्कुल हम करीब हैं जी। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ लेफ्ट साइड तो दिस इज़ इन्फिनिटी व्यू अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो व्यू है जिसके लिए माउंट कैसल 1 को बनाया गया है, जो हम लोगों से कमिटमेंट करते थे कि जी माउंट कैसल की बैक पे इन्फिनिटी व्यू है। यू कैन हैव व्यू फ्रॉम माउंट कैसल टूवर्ड्स कश्मीर, टूवर्ड्स नॉर्दर्न एरियाज। लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास हमारे पास नथिया गली है, यूबिया है। राइट साइड पे देखें तो पीसी बुरबन का व्यू है। फ्रंट पे देखें तो हमारे पास खूबसूरत चिनार गोल्फ क्लब का व्यू है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट आइकन ऑफ बुरबन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और रोड्स सबसे मेन चीज़ है, रोड की एक्सेस। तो इफ़ यू कैन सी तो रोड हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये 60 फीट का रोड है, फुली कारपेटेड रोड। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पुराने थे, नाउ दे आर अप्रॉक्सीमेटली डिमोलिशेबल प्रोजेक्ट्स। और नेक्स्ट हमारे पास अगर राइट साइड पे देखें, अगर दिल सब आप दिखाएं तो दिस इज चिनार फैमिली रिजॉर्ट। जी बिल्कुल। यहाँ पे जी आप 30-35 हज़ार में स्टे तो करते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी स्टे नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आप जब माउंट कैसल 1 की साइड पे आते हैं तो बिल्कुल जी ये सामने माउंट कैसल 1 की साइड शुरू हो गया जी। माउंट कैसल 1 अल्हम्दुलिल्लाह जी वी हैव रीच्ड टोल प्लाजा है, और ये हमारी लेफ्ट साइड पे माउंट कैसल की साइट है। दिस इज एंड यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माउंट कैसल। ले जनाब, माउंट कैसल इंशाल्लाह जी अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, और हाफ बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई है, फ्रंट थोड़ा सा छोड़ दिया गया है। और इंशाल्लाह जब ये शुरू होगा तो यू पीपल विल गेट टू नो कि आप लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी पीसी का टूल प्लाजा है, और यहाँ आप 200 रुपये दे के पीसी की तरफ जाते हैं। ये लेफ्ट साइड में हमारी माउंट कैसल की साइट है। तो आए जी, पीसी का मेन गेट दिखा के लाते हैं अपनी ऑडियंस को। और जो बात हमने की थी जी कि 30 सेकेंड वॉक फ्रॉम पीसी बुरबन, तो आप यहाँ से अगर शुरू करें तो आई थिंक दिस इज़ ओनली 10 सेकेंड ड्राइव। और ये लें जी आप पीसी के गेट के सामने आ गए। लें यहाँ तो पीसी जाएं या माउंट कैसल 1 में जाएं, एक ही बात है, लेकिन बात एक इस तरह नहीं है, क्योंकि माउंट कैसल 1 जो है दैट इज़ 4 स्टार होटल सूट अपार्टमेंट प्रोजेक्ट। हर अपार्टमेंट के साथ सोना, स्टीम, जकूजी, व्यू, आपको खूबसूरत होम थिएटर मिलेगा, आपको जिम्नेजियम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, एंड दैट इज़ फॉर द फ्री। पेंट हाउसेज मिलेंगे जी आपको। और यहाँ से अगर हम पीसी से निकलें तो पीसी से वापस जाते हुए पीसी से यहाँ पे हमारा माउंट कैसल नजर आ रहा होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 सेकेंड ड्राइव फ्रॉम पीसी बुरबन एंड 10 सेकेंड वॉक फ्रॉम पीसी बुरबन इज इक्वल टू माउंट कैसल 1। तो आ जाएं जी माउंट कैसल 1 की साइड पे। आज आपको एक छोटा सा टूर भी करवाते हैं कि माउंट कैसल 1 कहाँ क्या बन रहा है, किस तरह बन रहा है। लें जी, जैसे आज का नाश्ता जो दोपहर 1:30 बजे प्लान था हमारा कि माउंट कैसल 1 की साइड पे हम अपकमिंग फूड कोर्ट में बैठ के करेंगे, तो उसका इंतज़ाम हो रहा है जी। आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ लैंड के ऑनर, वन ऑफ द ऑनर, और यहाँ पे हमारे साथ कंस्ट्रक्शन में इंशाल्लाह हेल्प आउट भी करेंगे। आतिफ भाई कैसी जगह है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। और कैसा प्रोजेक्ट होने जा रहा है यहाँ पे? बहुत आला किस्म का प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह क्या स्कोप नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट का? पाकिस्तान से लोग आएंगे जी इंशाल्लाह जी। ये आतिफ भाई हैं जी हमारे, माशाल्लाह यहाँ पे तमाम केयर टेकर हैं, यहाँ के तमाम चीज़ों को देखते हैं। और अब अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो माउंट कैसल 1 का जो प्लॉट है दैट इज़ दैट मच फॉर अवे, जहाँ पे वो एक डिश और एक पानी की टैंकी आपको नज़र आ रही है। ये सारी डिमोलिशिंग कंप्लीट हो चुकी है और तकरीबन 30% डिमोलिशिंग रहेगी इंशाल्लाह, जो विद इन नेक्स्ट 1.5 मंथ में कंप्लीट होकर इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशंस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। फ्रंट पे जी बिल्कुल खूबसूरत गोल्फ एंड जंगल व्यू फ्रॉम माउंट कैसल 1। ये अभी ग्राउंड फ्लोर पे ये व्यू है, तो आप 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे जाएंगे तो क्या व्यू होगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक बिल्डिंग है जी सामने,
काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है बुर्बन हाइट्स के नाम से, बट दिस इज़ नॉट दैट मच मैनेज्ड बिल्डिंग, कोई इसका सर पाँव नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ही एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ इससे अच्छे लेवल की और इससे ज़्यादा हाइटेड चीज़ यहाँ माउंट कैसल 1 के पास है। ये दिल साहब सर, बैक साइड पे कश्मीर का व्यू नज़र आ रहा है सर, कैसा फील कर रहे हैं सर आज माउंट कैसल 1 की साइड पे? सर बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि फॉगी वेदर, कुछ व्यू नज़र नहीं आएगा, और आई थिंक दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, टॉप ऑफ द लाइन एंड विद इन दिस वर्ल्ड। बहुत प्यारी सनलाइट, बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ना तो बहुत ठंड है और गर्मी तो है ही नहीं, और पीछे व्यू आप देखें तो क्लियर व्यू है, क्लियर साइट है सर। ब्यूटीफुल beautiful selection of the land, and sir credit goes to our executive director P&D Mr. अताउर रहमान साहब। अता साहब थोड़ा सा मजीद प्लीज़ एलैबोरेट करें चीज़ों को, आज आप हमारे साथ स्पेशली आए हैं, व्हाट आर यू फीलिंग एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताएं, फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स बताएं, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स बताएं। सबसे अच्छी बात ये कि माउंट कैसल 1 को 4 स्टार होटल सूट अपार्टमेंट्स की आपने सर्टिफिकेशन दिलवा दी है, और अब जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसका एक तो पैसा सिक्योर तो रहेगा, लेकिन उसको इनकम जनरेटिंग यूनिट्स मिलने जा रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं फीलिंग के बारे में बताऊंगा कि आपका जो मर्जी रूटीन चल रही हो, आप जब 1 घंटा ट्विन सिटी से जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपका ना एक माइंड ही हो जाता है चेंज, यानी यहाँ आपको जो एक फ्रेशनेस फील होती है। आप देखें कितना खूबसूरत और कितना पुरसुकून माहौल है अभी। तो सबसे पहले तो ये तो आपकी फीलिंग का ये है कि ये इंसान आके यहाँ पे फील करता है, और फिर जब यहाँ पे पहुँच साहब आपकी बैक साइड पे क्या है, आपकी बैक साइड पे आप क्या आ रहे हैं? मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारा पीसी रोड है, ये सामने चिनार गोल्फ क्लब और चिनार लॉजेस का ये उनका गेट है, राइट। तो ये हमारा फ्रंट बनेगा, और आप देखेंगे दरमियान में दरख्त है, जंगल है, जो बड़ी एक ताजगी और फ्रेशनेस। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल अता साहब। ये लेफ्ट साइड पे हमारा एक लोअर प्लॉट है, लेकिन ये भी जंगल ऐसे ही रहेगा होपफुली, मतलब ये है जो व्यू है और ये जो माहौल है ये ऐसे ही रहेगा। और अब जो हमारी प्रोजेक्ट की बैक साइड है, और आप इसको कहेंगे कि इन्फिनिटी साइड है, ये हमारा प्लस पॉइंट भी है, पावर पॉइंट भी है कि आप देखें कि यहाँ एक जो इन्फिनिटी व्यू है, आप देखेंगे कि राइट साइड पे ये सारा कश्मीर है, और जो लेफ्ट वाली साइड है इसमें ये अयूबिया और नथिया गली वाली साइड आती है। अता साहब आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं मोस्टली लोग वो ये बोलेंगे जी हमें आप कश्मीर का इन्फिनिटी व्यू दें, हमें आप जी नथिया गली का व्यू दें, आप बैक पे तो आपके पास बड़े लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, तो अब आप किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और क्या लोगों के साथ इंसाफ फिर आप करेंगे? और हर कोई बंदा कहता नहीं मुझे बैक पे चाहिए, फ्रंट पे नहीं चाहिए, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिस पे लोग रोड साइड पे खरीदने के बजाय बैक साइड ज़्यादा खरीदेंगे। नहीं सर, मेरा तो ख्याल है कि ये हमारा ऐसा 360 व्यू है कि हर व्यू का अपना मजा है। ओके मतलब आप चेक करें कि फ्रंट साइड पे हमारा जंगल भी आ रहा है, मेन रोड भी आ रहा है, चिनार गोल्फ क्लब भी आ रहा है, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनकार कर पाएगा। फिर थोड़ा सा आप जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इसका अलग व्यू है, अलग इसका चार्म है, और बैक साइड पे जो कश्मीर है वहाँ की अपनी हवाएं, अपना एक नज़ारे हैं, और ये इसी तरीके से जो हमारी राइट साइड है वो पीसी है डेफिनेटली। तो जब हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा हाइट पे जाएगा तो ये सारा व्यू एक ही बन जाएगा, और ये एक 360 व्यू बन जाएगा। अता साहब अभी जहाँ जिस लेवल पे हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे, यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू बैक का नजर आता है, फ्रंट का भी। ये कौन सा फ्लोर है? ये फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, कौन सा फ्लोर ये होगा? आप देखेंगे ये हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर होगा हमारा। कमर्शियल हॉल्स होंगे, जो हमारे मेन फूड कोर्ट होगा वो यहाँ पे होगा। तो अता साहब थोड़ा फूड कोर्ट के बारे में बताएं, फूड कोर्ट में क्या क्या फैसिलिटीज देने जा रहे हैं, क्या चीज होगी फूड कोर्ट में कि लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हों? इसमें आप देखें कि हमारे पास इसमें 4 बड़े मेन कमर्शियल हॉल्स होंगे, और वो डेफिनेटली हमने 4 बड़े ब्रांड्स को देना है। right. और ब्रांड्स का भी हमने ऐसा मिक्स एंड मैच करना है कि जो कि इस पूरे एरिया की रिक्वायरमेंट, फूड की नीड पूरी कर रहा हो। एक उसमें फास्ट फूड आ जाएगा, एक उसमें स्टेक्स आ जाएंगे, एक उसमें पाकिस्तानी अच्छा जो मोनाल, एशियन वॉक। तो मतलब ये पूरा एक यहाँ पे एक माहौल बन जाएगा, एक जैसे एक मिनी माल रोड पहले टोपा वाली साइड पे है, एक मेन माल रोड है, तो ये भी एक बिल्कुल एक फ्यूचर में एक ये नया एनवायरनमेंट बन जाएगा। यानी लोग इस एरिया को लिंक करेंगे कि यार हमारा वहाँ पे एरिया वहाँ पे है, तो बहुत अच्छा। क्योंकि मरी में हमेशा से एक इशू है कि फूड का मसला रहा है। लेफ्ट साइड पे डेफिनेटली पीसी है, लेकिन आप लोग मतलब उसके फूड से सेटिस्फाई नहीं है या तंग आए हुए। तो डेफिनेटली जो हमारा प्लान है, जो हमारा वीएन है कि यहाँ पे हम बेहतरीन 3 से 4 क्वालिटी रेस्टोरेंट्स और फूड की चेन्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो लोग यहाँ पे फूड के लिए आएंगे। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा।
और फिर इसके ऊपर 3 हमारे अपार्टमेंट्स के फ्लोर आ जाएंगे जो कि होटल सूट अपार्टमेंट्स होंगे। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट अपॉर्चुनिटीज़, उसमें फैसिलिटीज़ होंगी, सुहाना, जकूजी। और आप देखें कि अगर इस माहौल में ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो वो तो 4 चांद लगा देते हैं। और टॉप पे होगा पेंट हाउस। आप देखें कि पेंट हाउस और उसमें ये व्यूज़, ये नज़ारे, ये फैसिलिटीज़। तो इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि माशाल्लाह हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। राइट सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, लोगों का बड़ा कंसर्न होता है मरी के बारे में कि जी पानी नहीं होता, पानी नहीं मिलता। तो अदिल साहब मुझे आप प्लीज़ बताएं यहाँ पानी का क्या इंतज़ाम होगा सर? ये माउंट कैसल 1 के लिए आपको दिखाते हैं कि पानी की हमारी ये जो बोरिंग है, इस वक्त पानी अपना हम बोरिंग करके निकाल रहे हैं। आप आगे आए ज़रा, मैं आपको बोरिंग की एग्जैक्ट लोकेशन दिखा सकता हूँ। बेतहाशा पानी, बहुत मीठा नेचुरल मिनरल। आप ये देखें, अगर नीचे फोकस करें तो वो हमारा बोर हुआ हुआ है जिसमें हमारा एग्जैक्टली हमारा लेफ्ट साइड पे भी है, लेकिन वो यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तो ये जो हमारा बोर है, ये हमारा वाफर मिकदार में पानी मौजूद है। पानी की तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही। यहाँ से अभी पानी पीसी को सप्लाई हो रहा है, मतलब इतना माशाल्लाह पानी है कि पीसी वाले हमसे वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल बुर्बन को पानी सप्लाई होता है। दूसरा मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा जो हमने डे 1 से सोचा है, वो ये है कि मरी में ख़ास तौर पर सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल। तो डे 1 से हमने सीवरेज का ऐसा इंतज़ाम किया है कि आप अगर आपको सोल्यूशन के बारे में बताएं तो आप हमें दाद दिए बगैर रह नहीं सकते। सर प्लीज सर, ये एक सीवरेज का सोल्यूशन मुझे बता दें जी, और दूसरा सर बिजली का सोल्यूशन मुझे बता दें। यहाँ बिजली के लिए क्या इंतजाम होगा माउंट कैसल 1 में, और सीवरेज के लिए हम क्या इंतजाम करेंगे सर? सीवरेज के लिए देखिए, हमने अंडर जो हमारा B1 या सर्विस एरिया, वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स बनेंगे, अंडरग्राउंड टैंक्स बनेंगे बड़े बड़े, जो कि हर वक्त सीवरेज के वेस्ट वाटर को कंट्रोल करने में हमें हेल्पफुल होंगे। दूसरा, इसमें हमने 2 बड़ी गाड़ियां हमने अपने बजट में ली हुई हैं जो कि हर वक्त यहाँ मौजूद होंगी। 24 आवर्स 2 गाड़ियाँ मौजूद होंगी जो हर वक्त सीवरेज का जो वेस्ट वाटर है उसको सक करके लेके जाके नाले में फेंक आएंगी। तो आई डोंट दैट इज ब्यूटीफुल प्लान। किसी भी वक्त सीवरेज का कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे जनरेट होगा। सेकेंडली, दूसरा बिजली के बारे में जो हमारी बात हो रही है, तो आपको मैं एक दिखाता चलूँ कि बिजली के हवाले से हमारा ऑलरेडी एक ट्रांसफार्मर आ चुका है। आप अगर ये देखें, ये इस खंबे पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 25 kV का, ये ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो हमें तो इन फ्यूचर आप अपनी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेंगे? रिक्वायरमेंट है वो, उसके लिए ये ट्रांसफार्मर इनफ है, लेकिन हमने दूसरे ट्रांसफार्मर को भी पाइपलाइन में रखा हुआ है कि हम जब बिजली का लोड बढ़ेगा, क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं जिसमें जकूज़ी, स्टीम, सुहाना है। स्टीम आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करने का यूनिट होता है, तो हमने बड़े ट्रांसफार्मर के लिए भी अप्लाई कर दिया हुआ है, वो भी चला वेरी सून। सर एक आखिरी सवाल, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर कोई मुझसे ही पूछता है, आपसे ही पूछते होंगे और पूछते भी रहेंगे। जी आता साहब आप भी अगर साथ आएँ सर, वाई माउंट कैसल, वाई नोट पीसी बुर्बन एंड वाई नोट चिनार लॉजेस? वाई माउंट कैसल? क्यों माउंट कैसल में इन्वेस्ट करें, क्यों यहाँ पे स्टे करें? यहाँ पे ऐसा क्या है जो बाकी दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स में नहीं है सर? इन्वेस्ट करने के हिसाब से पहला पॉइंट इन्वेस्ट करने से बताऊँ कि माउंट कैसल में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ ये अपार्टमेंट नहीं होगा, मरी में आपकी एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि ये आपको इनकम जनरेट करके देगी। हमारा मॉडल ये है कि जो भी अपार्टमेंट ओनर होगा उसको ग्रॉस रेंटल अमाउंट का 40% उसको इनकम जाएंगी। सर ये क्या फिक्स भी कर सकते हैं? लेट से मैं एक अपार्टमेंट लेता हूँ और आप मुझे कहते हैं जी 40%, कितना बन जाएगा? आप क्या बता सकते हैं ईयरली या मंथली में कितना बन जाएगा 40%? इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन ओपन है, दोनों विंडोज ओपन है। एक हमारे पास है कि आप रेंटल अमाउंट का 40% ले लें, यानी कि एक अपार्टमेंट सीजन में जितना भी रेंट कमाता है, लेट्स सपोज एक हमारे मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक अपार्टमेंट कम से कम 1 मिलियन रुपी पर मंथ जनरेट करेगा सीजन में। ब्यूटीफुल। 40% का मतलब ये है कि 4 लाख रुपया ओनर को शेयर मिलेगा उसका, विदाउट एनी डिडक्शन। राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है। वो तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख पर मंथ के हिसाब से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेंटल अमाउंट। राइट। तो वो 12 महीने की आपकी इनकम कंफर्म हो जाती है। अब से मेरा दूसरा सवाल ये था, आपके सवाल का दूसरा पोर्शन ये था कि
वाई नॉट पीसी, वाई नॉट चिनार गोल्फ क्लब और वाई माउंट कैसल वन। तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनने जा रही हैं, जो A++ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन होगी, जो क्वालिटी हम देने जा रहे हैं, दिस विल आउटवे एनीथिंग एल्स। सर अपार्टमेंट्स में क्या ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी उनके अपार्टमेंट्स या रूम्स में नहीं है सर? बिल्कुल, देखें सबसे बड़ा जो फीचर है जैकुजी, स्टीम रूम, सौना बाथ, ये सर वो तो आपका एक फ्लोर होगा ना जहाँ पे आप ये फीचर्स देंगे? नहीं सलमान साहब, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चिनार में या फिर पीसी में हेल्थ एंड फिटनेस एरिया एक डेडिकेटेड एरिया है। पीसी में ख़ास तौर पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बुकिंग करानी पड़ती है, उस खास टाइम लिमिट में उस फैसिलिटी को एंजॉय करना पड़ता है, दैट्स इट। बट इन माउंट कैसल स्टीम, सौना एंड जैकुजी 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। जबरदस्त सर। अपने अपार्टमेंट के अंदर ये तीनों फैसिलिटीज़ हर वक्त आपके पास होंगी और विद व्यू। हमने जैकुजी ऐसे इंस्टॉल करना है कि आपके पास बाहर का सारा व्यू आएगा और आप इस व्यू के साथ अपनी जैकुजी को एंजॉय करें, जितनी मर्जी देर एंजॉय करें। वो टोटल फैसिलिटी आपकी अपनी है। हर सर आपने खुद माउंट कैसल में कुछ अभी तक लिया अपने लिए सर? सर मैंने टॉप फ्लोर पे एक पेंट हाउस और एक अपार्टमेंट ले लिया है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं, आपने फ्रंट पे परचेज किया कि बैक साइड पे परचेज किया है माउंट कैसल से? बैक साइड, अनलिमिटेड व्यू, इन्फिनिटी व्यू, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप दुनिया के टॉप पे हैं। तो सर जो फ्रंट पे परचेज करेंगे उनको क्या, उनके साथ क्या होगा? सर फ्रंट पे परचेज करने वालों को टॉप का गोल्फ चिनार क्लब पीसी का और एक पाइन ट्रीज का टॉप का व्यू मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू अवता साहब, मैं थैंक यू। इसको ऐसे कंक्लूड करूंगा कि पूरे पाकिस्तान का जो दिल है वो मरी है, और अगर कोई मरी का जो दिल है वो भुरबन है इंशाल्लाह। तो मतलब हमारी लोकेशन, हमारा मॉडल, हमारा तो ये एनवायरनमेंट ये पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और यहाँ का जो एक्सेस है, आप देख लें, हम आते हुए डिस्कस कर रहे थे कि मतलब बर्फ़बारी होती है, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन वहाँ का एक्सेस नहीं रहता। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट्स पे पहुँच ही नहीं पाए, अपने अपार्टमेंट तक पहुँचेंगे ही नहीं, आपको टेंशन होगी, आपके साथ फैमिली होगी, आपके साथ लोग होंगे, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। जबकि इस जगह का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ के एक्सेस के 24 घंटे और 12 महीने आप यहाँ पे हर मौसम में इजीली एक्सेस कर सकते हैं और ये खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरा कंक्लूजन रहेगा। सर वन वर्ड फॉर माउंट कैसल, अता साहब आप प्लीज पहले। सर इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट, दिस इज द आदिल साहब वन वर्ड फॉर माउंट कैसल। द बेस्ट, द ओनली बेस्ट, द बेस्ट वन। थैंक यू सर, थैंक यू।